तो भाई सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अगर आपको कमाना है पैसा नौकरी करके, तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे है? मैं पहनाऊंगा दादी का चश्मा। अरे मेरे तो कब पैरों भी ना भैया। और मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। मुझे देख रहे तो बढ़िया हो गए। और सुना दो क्या हालचाल सबकी। मेरे भी बढ़िया भाई। तो सुबह सुबह जा रहा हूँ भाई गौशाला। तुम्हें पता है गौशाला क्या होता है? अंग्रेजों, थोड़ा बहुत अपने धरती से अटैच हो जाओ। भारत की रूट्स को समझ लो। बाहर देशों में नहीं होती गौशाला, बाहर फार्म्स होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं गौशाला। गाय को चारा रोटी वोटी खिला के आया करो, समझ रहे हो? पुण्य मिलता है। अगर जनरली तुम 30 साल जियोगे, 32 साल जी जाओगे। थोड़े पुण्य ले लिया करो भाई। यार बचपन में तुमने ये नहीं करा था, गाय हमारी माता है, हमें पढ़ना नहीं आता है, कुछ ऐसे था ना भाई? बहुत बोला मैंने, मुझे याद है। चलो गाय हमारी माता है, गाय माता के पास हो जाते हैं भाई, आशीर्वाद ले आते हैं, तो चारा खिला आते हैं भाई। भाई साहब छोटी ले गई, इनमें से सबसे छोटी ले गई। देख रहे हो कितना प्रेम है भाई गाय में तुम्हारे भाई के लिए। तो इतना प्रेम तुम दिखाने लग जाओ, मजा आ जाए। वो भाई देखो भाग के आ रही। देखते हैं जो मेहनती होगी उसको मिलेगा ये, जो थोड़ी मेहनती होगी। लो भाई, मेहनती 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 भाई, पूरी जीभ निकाल दी। ले तू ही ले भाई। बेटा इनके दांत देखे तुमने कितने परफेक्ट होता है? कभी गाय के दांत देखे? तुम्हारे भी नहीं होंगे इतने अलाइंड, इतने वाइट, बिना कोलगेट के। दिखाऊं किसी के दांत? दिखाऊं? अब नहीं आएगी भाई, अब चारा हो गया ना इनका। अच्छा वहाँ कोई चारा देने आ गया होगा। बड़ी रूड है यार ये तो। वो देख रहे हो कितना क्यूट लग रहा है। छोटे इधर आ, क्या नाम है तेरा? चीनू नाम है तेरा? चीनू। देखो दांत देख रहे हो, दांत देख रहे हो? ओ भाई वाइट भाई, सुपर वाइट दांत। ओ भाई हाँ भाई, क्या हाल है मोंटी, क्या हाल है? भाई गाय को चारा खिला के ना ऐसा लगता है भाई साहब हम ही भगत आदमी हैं, हम ही पंडित जी हैं, हम ही पुण्य कर रहे हैं भाई। दुनिया के सारे पुण्य हमें ही मिलेंगे, समझ रहे हो? कभी खिला के देखना आप, आपको लगेगा भाई साहब कितना पुण्य काम कर रहा हूँ मैं। लगता है मतलब आप गाय को चारा खिलाते हो ना, दिल से आवाज आती है। जैसे किसी गरीब को आप पैसा देते हो, कई बार लगता है चलो, कई बार लगता है चल भाई दे दिया, ऐसी दे दी, मतलब अंदर से नहीं आती आवाज। आप खिलाओगे ना, आपको लगेगा भाई साहब क्या पुण्य वाला काम कर रहा हूँ। देख के लगता है भाई ये। अरे भाई ठुल्ले ना कोबचे में खड़े रहते, देख रहे बिल्कुल कोबचे में खड़े हैं। हुक्का लगा रखा ठुल्लों ने हमारे यहाँ, देखा? छोटी सी हुक्की सी लगा रखी है, अपना हुक्का पीते रहो, चलान काटते रहो। साइड में लगाओ चौधरी साहब, इसने बेल्ट लगाई, साइड में लगाओ। अमरूद ले लेते हैं भाई। कैसे दे रही आंटी? कैसे रेट है ये 120 है, 100 लगा दो। 120 है वो? है बहुत ज्यादा बता रही हो। अरे ना भाई, ज्यादा बता 100 रही हो, लगा दो। ज्यादा बता रही हो ना आंटी। बता हैं? 130 देख रहे, 120 देख रहे, 100 ही लगा दो। पक्की बात? पक्की बात। अंदर तो ऐसे हैं गुलाबी। हाँ, ऐसे ही। आंटी ने पेटी खोल दी है मेरे लिए। आंटी आपकी शक्ल मेरी दादी जैसी है बिल्कुल। मेरी दादी कितनी दादी बताओ, मैं कोई माँ बतावे? क्या? कल कह रहा हो कि माँ जैसी है। नहीं सही में, सच्ची में भाई मेरी दादी की शक्ल बिल्कुल डिट्टो आंटी जैसी है। चल मैं तू मेरे संग चल। हैं? नो कह रहा हूँ चल मैं तू मेरे माँ जैसी। चलो मैं संग चलूँ, आपके साथ चलता हूँ। दादी जी अमरूद तो लेते रहेंगे। मैं वो चश्मा पहन के दिखाइए, आपका चश्मा कैसा लग रहा है वो? ठीक है मैं पहनाऊंगा दादी का चश्मा। अरे मेरे तो कब पैरों भी ना भैया। और भाई ओ गैंगस्टर एक नंबर। दादी मजाक नहीं कर रहा। अरे तू तो जन काका करे। धन्यवाद। कहाँ करना है? ऑनलाइन बता दो नंबर। नंबर फंबर मुझे ना, वो छोरे ही बतावे। देख रहे हो आज के टाइम पे भी दादी के पास यूपीआई नहीं है भाई, समझ रहे हो? ये सादगी जिंदगी पसंद है मुझे। देखो भाई साहब हुसैन बोल्ट है दादी हमारी। दादी ऊपर मत कूद जाइयो इस पे। हाँ ओ भाई ओ खतरा भाई, खतरा। दादी 100 रुपए के लिए पूरा आ गया भाई। स्कैनर दिखा दे, आजा। यहीं लिया, यहीं लिया, वहां तक ना हुआ है, आजा। पैंट तो कैडी लग रही है, जीन्स तगड़ी लग रही है भाई। क्यूटी अम्मा भाई, क्यूटी अम्मा। अम्मा को तो साथ लेके जा रहा हूँ। दादी मेरे साथ चलो, मेरा घर पे जी नहीं लगता, मेरे साथ चलो। अच्छा मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठ जाओ जल्दी। ना ना भाई या कौन देख है वो? अरे वो देख लेंगे क्या हो गया। यहाँ पे पापा ने भेज दूंगा, पापा को अमरूद संभाल लो थोड़ी देर। पर गाइस बिल्कुल पिंक अमरूद दिया है दादी ने, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। बस 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 बस, धन्यवाद।
अब इसको खा के चलते हैं भाई जिम, फ्री वर्कआउट में हो जाएगा तुम्हारे भाई का। आज अमरूद क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में, कहते हैं गवावा। गवावा भाई, गवावा खा लेंगे, गवावा। भाई मजाक नहीं कर रहा, मेरा कोई अमरूद लेने का प्लान नहीं था, बट मैंने दादी की शक्ल देखी ना, वही फ्लैट हो गया तुम्हारा भाई। इतनी क्यूट दादी, दादी आप कैसी बात करते हो, आपसे अमरूद नहीं लेंगे क्या हम? अपनी दादी को देखता हूँ, वो थोड़ी सी चंट लगती है, बिल्कुल सेम शक्ल है मेरी दादी और इन दादी की। मेरी दादी थोड़ा ऑन द चंटर साइड है, मेरी दादी ऐसी है। बेटी इतना मीठा अमरूद है, ये खाएगी ना, वो बात ना है, ये वाला बाग ना थोड़ा वैसा फीका सा बाग है, वहाँ तलाया कर। वो जो 200 रुपये किलो है ना, वो बढ़िया हुआ है, तू कम सस्ते लेकर आए ना, मीठा नहीं है इस मारी हो। मैं ठीक है दादी, ओके दादी, ओके चंट दादी। चलो भाई अब चलते हैं जिम। भाई जिम जाने से पहले ना एक बार घर देख लेते हैं, घर में कोई मिस्त्री विस्त्री आया नहीं होगा ऐसा मुझे पता है। दूसरे ठेके पे गया, जो आया होगा तो पता नहीं लोगों की कितनी चूल है, 2 सेकंड में होन पे होन, कोई सा पिटेगा आज। भाई मेरे को 20 लाख में ना ये गाड़ी बहुत तगड़ी लगती है, वोक्सवैगन वर्टस और सलाविया। कभी लूंगा ना भाई, अगर सीडान लूंगा तो इन दोनों में से लूंगा, वरना एसयूवी में तो जी वैगन पक्की है, तुम्हें पता ही है भाई। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें जी वैगन के बारे में। सामने देख लो भाई साहब, बिल्कुल जैसे अंकल की रोड हो भाई, इसके डैडी की रोड हो। भाई आज भी नहीं आया भाई मिस्त्री, का तो रोज का हो गया भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, जो काम मैं छोड़ के गया था ना उसी काम पे वापस आया हूँ, और मेरे को लग रहा है मैं दोबारा चला जाऊंगा। काम पूरा नहीं हुआ इनका, जो प्लास्टर का काम चल रहा है ना, फिर तुम्हारा भाई चला जाएगा 5-7 दिन के लिए कहीं। अमरूद के बीज भाई चबाए तो जाते नहीं, चबाते हैं भाई साहब दांतों के बीच में फंस जाता है। आज चबा लिया ना मैंने, फंस गया भाई, और जाके ब्रश करनी पड़ेगी। अब ब्रश कैसे करते हो गाइस? चलो आपको आज ब्रशिंग एटिकेट्स भी सिखाते हैं। ऐसे जूं 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 जूं, खराब हो जाएंगे दांत, बता रहा हूँ। ऐसे ऊपर नीचे, जो चीज़ करने में पूरा भारत माहिर है भाई, समझ लो। वो चीज़ आपको दुनिया में हर चीज़ में अप्लाई करनी है, कभी भी साइड वेज नहीं जाना है, ऐसे ऐसे मत जाना, ऊपर नीचे, ठीक है भाई। जिम जाने से पहले आज फिर थोड़ा बातों का सेशन हो जाएगा। चलो यार ठीक है भाई, तुम चाह रहे हो भाई का ज्ञान तो दे देंगे तुम्हें, थोड़ा सा ज्ञान। थोड़ा नहीं, मैं तो तुम्हें सभी बता दिया भाई, शर्म कर लिया करो थोड़ी यार, थोड़ा तो प्यार दिखा दिया करो भाई। लगा तुम खूब से मैं गाड़ी उस दिन की तरह। 1 2 3 चलो भाई, अब तुम्हें ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अगर आपको कमाना है पैसा नौकरी करके, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है भाई? फाइनेंस में सबसे ज़्यादा पैसा है। अगर आपने बीटेक करी है, उसके बाद एमबीए करोगे, एमबीए के बाद आप फाइनेंस में जा सकते हो इजीली। ऐसा नहीं है अगर आप आईआईटी से बीटेक कर रहे हो तो वहाँ पे भी कंपनीज आती है टियर 1, तो आईआईटी से भी आपको हायर कर लेती हैं। ऐसा नहीं है एमबीए करनी ज़रूरी है। इंजीनियरिंग करी है आपने आईआईटी से, किसी भी आईआईटी से करी है तो आप जा सकते हो। अगर आपने आईआईटी से नहीं करी तो आपको कैट वैट देके कोई बढ़िया एमबीए कॉलेज क्रैक करना पड़ेगा, तो जा सकते हो। तो भाई बताता हूँ 3 चीज़ें होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है: कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक और वेंचर कैपिटल फर्म्स। सबसे ज़्यादा पैसा होता है वेंचर कैपिटल फर्म। इन्वेस्टमेंट बैंक है, अगर आपको दे रहा है साल के 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो भाई वो जितने आपको पैसे दे रहे हैं ना उसके 10x निकाल लेगा। अगर आपको 10 लाख रुपए दे रहा है, आपसे 1 करोड़ का काम निकालेगा। अगर आपको 20 लाख दे रहा है, 2 करोड़ का चूस लेगा। आपको कोई वर्किंग आवर्स नहीं होंगे आपके, सुबह उठ रहे हो शाम को कब आ रहे हो, कोई आपकी वर्क लाइफ नहीं होगी। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते हैं ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं, पैसे सेव करते हैं बहुत टाइम तक, उसके बाद इवेंचुअली कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड होता है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में कंपनीज होती हैं, जैसे ये भी होती हैं, EY हो गया, डेलोइट हो गया, KPMG, बट ये छोटी मोटी मानी जाती है। इनसे ऊपर आती है MBB, मैकेंजी, BCG बैंक। अगर आपका कंसल्टिंग में हो गया भाई, आपकी ज़िंदगी सेट है, क्योंकि कंसल्टिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेट इनटू वेंचर कैपिटल फर्म्स। तो भाई वेंचर कैपिटल फर्म आपको डायरेक्टली कभी नहीं लगी, जैसे सिकोया हो गया, ट्राइगल ग्लोबल हो गया, ब्लू वेंचर्स हो गया। उनके पैकेज होते हैं 80 लाख, 90 लाख, स्टार्टिंग बता रहा हूँ। उसके बाद आप पार्टनर बन जाते हो, उनके पैकेज होते हैं 1.5 करोड़, 2 करोड़। तो भाई अगर आपको VC फर्म में जाना है, कंसल्टिंग में काम करो। कंसल्टिंग में काम करना है, उसके लिए आपको बढ़िया डिग्री चाहिए। अगर आपके पास IIT से डिग्री नहीं है, कोई ग्रेजुएशन लोकल कॉलेज से, तो भाई कोई बढ़िया MBA कॉलेज क्रैक करो तो जा सकते हो, ठीक है। पैसे की बता रहा हूँ, अगर आपको नौकरी करके पैसा कमाना है, 3 चीज़ें हैं वैसे: कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक और वेंचर कैपिटल फर्म। भाई ये तो मैंने बता दिया बीटेक MBA वालों के लिए। और ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर्स नहीं कमा सकते, डॉक्टर भी खूब छाप रहे हैं, वकील तो पूछो मत कितना छाप रहे हैं। तो अगर आप किसी भी फील्ड में बिल्कुल टॉप टियर पे हो ना, पैसा खूब आपके पास, खूब पैसा है, अंधा पैसा है। जो टीचर्स हैं आपको लगता है कुछ नहीं कमाते, आप देख लो एलन में करोड़ रुपए उनकी सैलरी होती है। तो किसी भी फील्ड में आप टॉप पे, तो पैसा अंधा है आपके पास। बट आप हो ही नहीं टॉप पे रहने वाले, आपकी मोटी बुद्धि है, आपकी बुद्धि में कुछ नहीं जाता, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या अब क्या करें?
तो भाई इसमें सबसे तगड़ी चीज़ आती है नेटवर्किंग। इसमें आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनका दिमाग चलता है, समझ रहे हो? आपका तो नहीं चलता तो नहीं ठल्ले हो। आपको दोस्त ऐसे बनाने हैं जो स्मार्ट है भाई, जिनका मन करता है भाई IIT क्रैक करने का, MBA क्रैक करने का, ठीक है। वो मेहनत करते रहेंगे, वो मेहनत करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। आप उनका साथ बन जाओ, सपोर्ट सिस्टम बन जाओ कि भाई तू कर, तेरा भाई तेरे साथ है, तू कर, तू IIT क्रैक कर सकता है, तेरा भाई तेरे साथ है। IIM तू क्रैक कर सकता है भाई, क्या है तेरे लिए डॉक्टर, कल तू डॉक्टर बन जाए, MBBS का एग्जाम क्रैक कर दे, नीट का एग्जाम क्रैक कर दे भाई। मैं बता रहा हूँ, आप उनका इमोशनल, मोरल, हर सपोर्ट बन जाओ। फिजिकल बनना है ना, मतलब उस सेंस में नहीं कह रहा, मतलब कुछ करने लग जाओ उनके साथ ऐसी वैसी चीजें नहीं। मतलब वो कह रहा है भाई भूख लग रही है, भाई अभी करा स्विगी तेरे लिए, क्या बात हो गई, भूख लग रही है भाई, अभी केले लेके आया भाई, मोमोज खाने, लो भाई मोमोज लो। तो आप उनका इमोशनल सपोर्ट बने रहोगे। तो भाई जब वो अमीर तो बनेंगे भाई, ऑब्वियसली उनको लगन है, ठीक है। एक टाइम पे वो मल्टी बिलियनियर बन जाए। उनका बेस्ट फ्रेंड कौन था? दुख वाले टाइम में किसने साथ दिया उसका? तुमने। फिर याद करेगा तुम्हें वो, फिर वो सोचेगा मैं कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, कोई मुझे को फाउंडर चाहिए। भाई मेरा को फाउंडर बनेगा तुम? घर बैठे बैठे स्विगी करने से भाई सब को फाउंडर बन रहे हो तुम, ठीक है। ये एक जगह मेहनत है, एक जगह भाई ये है नेटवर्किंग करो, लोगों से जान पहचान बनाओ, उनसे कनेक्टेड रहो, उसके बाद रिच बन जाओ भाई। तो तुम्हें तो बेटा सेकंड वाला ही पसंद आया होगा। शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। नेटवर्किंग से कभी फायदा उठाने की मत सोचना। मैं तुम्हें यही ज्ञान देना चाहता था। नेटवर्किंग करो, अपने दोस्त बनाओ, बट कभी उनसे मत सोचो कि फायदा निकले मेरा। दोस्त बनाते चलो, इवेंचुअली कब किसका क्या काम आ जाए ये सोच के चलो, कब कौन क्या काम आ जाए, कब किसकी क्या नीड पड़ जाए, ऐसे हो। ये नहीं भाई साहब काम निकालूंगा इससे, ये फाउंडर बनते ही भाई साहब इसके पैसे चूस लूंगा, नहीं, फिर कुछ नहीं होगा जिंदगी में। और भाई एक चीज़ मैं सबको कहता हूँ, सबको करनी चाहिए, जो भी दुनिया में है ना सबसे ईजी चीज़ होती है, उसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। आपको ना, आप उससे बिजनेस के ना बेसिक सीख जाओगे। तो अगर आप फ्यूचर में कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, दैट विल बी इजी फॉर यू। तो भाई कोई भी आपको देखो, आप अपने आसपास ना होलसेल मार्केट में जाओ, हर जगह होते हैं। दिल्ली में सदर बाजार है, करोल बाग है, ठीक है, वहाँ जाओ, वहाँ पे ना होलसेल में माल उठाओ। जैसे ज्वेलरी मिलती है, कहते भाई मेरे को दे दे, तू 10,000 की ज्वेलरी दे दे, 10,000 में आपका कुछ जा नहीं रहा, ले लो एक ज्वेलरी। जैसे उसने दे दी आपको 100-150 रुपये की, वो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अपना खुद का पेज बनाओ इंस्टा पे, उसकी बढ़िया बढ़िया फोटो खींचो, डालो, उसको प्रमोट करो। उससे ना आपको बेसिक्स आ जाएंगे, बाइंग सेलिंग आ जाएगी, मार्केटिंग आ जाएगी, लोग लेते कैसे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे आते हैं, शिपिंग कैसे करते हैं। अमेजोन शिपिंग के लिए भी बड़ा इजी होता है। आपको अमेजोन पे जाना होता है, उनका फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है, वहाँ पे क्लिक करो, आपके घर से लेके जाएंगे, उसका कट लेते हैं। तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखोगे। कुछ नहीं करना, आपको सस्ते में माल लेना है, कहीं से भी लो, उसको महंगे पर लिस्ट करके बेचो। समझ रहे हो? थोड़ी बहुत बुद्धि में बात जा रही है। ज़्यादा पैसे नहीं है, 5,000 का माल ले लिया, वो बेच दिया। आपको ये है 5,000 का माल मेरे को लॉस में नहीं बेचना, मिनिमम 5,000 में बेचना है। उससे जो आप बिजनेस स्किल सीखोगे ना भाई, धीरे धीरे आपके दिमाग में खुद आइडियाज आएंगे, मैं इस चीज़ को बेच सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये नया खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो कुछ भी खुद का एक बार स्टार्ट करके देखो, जो खुशी मिलेगी ना, तुम चाहे तुम 1 करोड़ की नौकरी कर रहे हो उसमें खुशी नहीं मिलेगी, जो चाहे तुम 5,000 का माल बेच रहे हो ना खुद किसी के पास जाके, जो आपका माल है। ये नहीं कह रहा सेल्स पर्सन बन जाओ, जो आपका खुद का माल है आप लेके जा रहे हो, सर मेरा ये ज्वेलरी बाय करो सर, देखो मजा आ जाएगा सर, पहन के देखो। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, अंदर से खुशी होगी। तो भाई ये चीज़ जरूर करना, अपना कोई भी छोटा मोटा एक बार स्टार्ट करके देखो, तो जो तुम्हारी स्किल्स होगी ना, कोई एमबी नहीं से आएगी तुम्हें इतना, ये जो फाइनेंस, मार्केटिंग, बजटिंग वगैरह खूब सीख जाओगे। उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोचो, ठीक है। उसके बाद अपने नेटवर्क्स को ढूंढो, कौन सा आपका दोस्त क्या क्या कर रहा है, तो नेटवर्क्स कर रहे हैं उनसे बातचीत करो कि मैं इस फील्ड में क्या मिसिंग है। जैसे किसी आपके दोस्त का काम टेक्सटाइल का काम है भाई, वो कपड़े वपड़े बनाता है, तो भाई कपड़े में क्या दिक्कत है, मार्केट में कपड़ा सोर्स करने में दिक्कत तो नहीं होती तुझे, मेजरली कपड़ा कहाँ से लाता है वो पता है, यहाँ से लाता है, तो ट्रांसपोर्ट कौन सी कंपनी से होता है, वो कहेगा DHL से होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आपको एक आइडिया से 1000 ऑप्शन मिल जाएंगे, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। कोई चीज़ बेच रहा है, बस बेच थोड़ी रहा है, उसमें ऑपरेशन भी इंक्लूडेड है, कोई अकाउंटेंट भी बैठा है, ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होने के लिए कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी है, 1000 चीज़ें होती हैं भाई। कोई उससे पूछ लो कोई गैप है भाई जहाँ पे मैं आ सकता हूँ, वो कह देगा भाई यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, आई एम द वन, तेरा भाई करेगा उसको सही, उस बिजनेस को टैप इन कर लो। तो ऐसे होती हैं चीज़ें, मतलब उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तो ठीक है भाई, पहले तो नौकरी, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो बेस्ट ऑप्शन नौकरी है भाई। कंसल्टिंग करो, पैसे कमाओ, 5-7 साल, 10 साल, 20 साल पैसे कमाओ, मोटे नोट छाप लो, रिटायर हो जाओ, अपना ब्याज के पैसे खाओ, ठीक है। दूसरा भाई बढ़िया दोस्त बनाओ, वो अमीर बनेगा, उसके साथ अमीर बनो, ठीक है। ये वाला मुश्किल है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब अमीर बन जाते हैं दोस्त तो भूल जाते हैं, मैंने देखा भाई, थोड़े भूल जाते हैं, ठीक है। तीसरा भाई खुद बिजनेस करने की सोचो कोई, तो छोटे मोटे बिजनेस से स्टार्ट करो, सस्ते में चीज़ें लेके महंगे में बेचो, बस दैट्स इट। तो ये 3 चीज़ें भाई, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। और क्या ज्ञान देना चाहता हूँ मैं तुम्हें। और भाई ऐसा भी नहीं जो भी आप चीज़ स्टार्ट करोगे एकदम से सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई आप सामान ले गए, बिक नहीं रहा, साल से आपके घर में पड़ा हुआ है, ख़राब हो रहा है, सीखोगे, लर्निंग्स गाइस, एवरीथिंग इज अ लर्निंग। समझ आ रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ये मत सोचना यार मेरे पैसे फूक गए, जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, ये याद रखना,
मैं तुम्हारे आगे आया हूँ, तुम्हारे पेज पे आया हूँ, तुम मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हो, मुझे देख रहे हो इन पर्सन, बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। तो भगवान ने मैं दिखाया हूँ तुम्हें यार, समझ रहे हो। ऐसे ही भाई हर चीज सोचो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसा होगा वैसा होगा, बढ़िया ही होगा, ठीक है। ओके गाइस, और क्या ज्ञान देना है तुम्हें, और कुछ नहीं यार, अपना दोस्त बनाओ, लड़कियों से बातें करो, घूमो फिरो, मजे लो, ठीक है। और जो कहते हैं ना लड़कियों से बातें नहीं करनी, हाँ इस पे भी आता हूँ, एक बार गाड़ी बंद कर देता हूँ। लड़कियों से बातें नहीं करनी, लड़की आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। लड़की वो होती है, ट्रैप होता है, ये होता है। आपको पता है एक चीज, जितना आपका पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट, लाइक यूर ग्रूमिंग, द वे यू टॉक, द वे यू लुक, द वे यू स्मेल, कोई आपका लड़की आपकी जिंदगी में आगे चेंज कर सकती है ना। चाहे ना भी आए, आप किसी लड़की से बातें करते हो ना, कभी ऐसे तो करके नहीं, अरे के खा रही है तू, पान खा रही है के, लड़के से कर रहा है पान खा रहा है क्या तू, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई लड़की आप उसे ढंग से बातें करोगे, अच्छा तुम वहाँ मिलने क्या कम दे, तो क्या पहन के आ रही है वो, मतलब एक तरीका सीख जाएगा इंसान बात करने का, थोड़े ढंग के कपड़े पहनने का। उसको लिच्चर तो लगना नहीं है लड़की के आगे, भाई सब क्या पहन के आ गया, स्मेल गंदी आ रही है। तो बंदा अगर किसी से मिलने जा रहा है लड़की से, तो हिल बिहेव प्रॉपरली, डीओ भी लगाएगा, कपड़े भी बढ़िया पहनेगा, शीशे में अपने आप को देखेगा, ये ब्रश भी करेगा, मुंह भी धोएगा, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में ना भारत बहुत पीछे है, डेटिंग कल्चर है नहीं यहाँ पे। घर वाले शादी करा देते हैं, जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है, जिंदगी में कोई लड़की से बातें करी नहीं है, तो उसका भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं बंदे का, समझ रहे हो। जिंदगी में कभी कोई लड़की पटाई नहीं है, घर वालों ने पटा के सीधा उसको दे दी कि बेटा तेरी शादी हो गई, वो भाई अपनी बहू को लेकर खुश हो रहा था, वो भाई किस्मत चमक गई, वो मजा आ गया। बट भाई जिंदगी में उसने किसी को अप्रोच ही नहीं करा, उसने रिजेक्शन ही फेस नहीं करा, तो कैसे ग्रो होगा बंदा। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों के पीछे पागल हो जाओ, भाई बातें करो, आपका ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। जो बालक देख रहे हैं मेरी वीडियोस, ऐसे नहीं होना चाहिए, ना छोरी मैं बात नहीं कर रहा भाई, मेरे पापा मारेंगे, पापा तुम्हारे बाद में भी मारेंगे भाई, जब तुम ब्याह नहीं करोगे जब भी मारेंगे, समझ रहे हो। तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे जब भी मारेंगे। घर वाले पापा को तो मारना, पापा होते क्यों है, पीटने के लिए। मैं अपने बालकों को खूब पीटूंगा, सुबह उठ के शाम के दोपहर में 24 घंटे, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी बीवी से लड़ेगी, पट चाटी पटाई पट, बालक होते पिटने के लिए भाई, मतलब तेज नहीं, प्यार से ऐसे, ठीक है। तो भाई यही तो दिक्कत है इंडिया में, डेटिंग कल्चर है ही नहीं। थोड़ा बहुत होता, लड़के थोड़े ग्रूम होते, बातें करनी आती। अगर आप ग्रूम हो ना थोड़े, आपको बातें करनी आती, आपका भाई इंटरव्यू ऐसे क्रैक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मैं जब था ना, मैंने MBA करी, तो मेरे पास इतनी कोई हाई फाई फाइनेंशियल स्किल्स नहीं थी। मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था भाई पहले दिन ही, मेरे को पता भी नहीं मेरा इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है। इंटरव्यूअर, ओके सो ये क्या होता है, वो क्या होता है, ब्लैंक, तुम्हारा भाई ब्लैंक। भाई जो बंदा MBA कर रहा है उसको तो पता ही हो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फाइनल क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, स्टार्टिंग के मैं 3-4 बता ही नहीं पाया था, ठीक है। मैं ब्लैंक नहीं था उसमें, आई वाज स्टिल ट्राइंग, दिस माइट बी द रीजन, माइट भी बोल रहा था, दिस माइट बी इट, कहते नहीं ये नहीं है, दिस माइट बी इट, वो नहीं है तो ये हो सकता है, ऐसे मतलब मैं बातें कर रहा था उनसे। फिर कहते हैं आपको नहीं आता कुछ भी, तो आप ये चलो फाइनल बता दो। कहते हैं ये बताओ आपके एरिया में कितनी रेड लाइट्स हैं। तो जो केस स्टडीज होते हैं ना उसमें बताते हैं, मतलब कुछ भी पूछ लेंगे आपको कि भाई आपके घर में कितने बर्तन हैं, हवा में इस टाइम कितने प्लेन उड़ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब जिनका कोई आंसर हो ही नहीं सकता। आपको एस्टिमेट लेना होता है, अपनी अप्रोच बतानी होती है कैसे होगा। मेरे से पूछा आपके एरिया में कितनी रेड लाइट है। मैं सर मेरे एरिया में ना रेड लाइट है तो सही, चलती नहीं है, मजाक नहीं कर रहा, मैंने ये बोला। मैंने कहा सर है तो सही, चलती नहीं है, तो मेरे एरिया में ना बस बत्ती जलती रहती है येलो, तो मैं येलो का एस्टिमेट बता देता हूँ आपको, वो गिनती की 5 है हमारी गली के आस, हंसने लगा वो। कहता नो, कुछ एस्टिमेट लेके बताओ। तो मैंने कुछ लगाया हिसाब किताब, यहाँ पे 5 है, दिल्ली का इतना स्क्वायर फीट है, इतनी डिस्ट्रिक्ट है इसमें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो हिसाब लगाएंगे, मेरे एरिया में 100 है तो इंटू 4 इंटू कुछ करके मैंने हिसाब बोल दिया। वो भी समझ गया था ये पागल बना रहा है। तो पूरा टाइम तुम्हारा भाई उससे हंसते बातें करता रहा, ऐसा होता है वैसा होता है, उसको भी पता है फेंक रहा है, बट हंसते पूरा कॉन्फिडेंट तुम्हारा भाई। कहता ओके उत्कर्ष, मैं जाते कहता यू हैव एनी क्वेश्चंस। मैं सर तो बताओ कंपनी में हो रहा है, मैं आ रहा हूँ आपके साथ काम करने, सीधा इतना कॉन्फिडेंस। कह रहे हो सकता आ सकता। तो भाई जहां आपने कॉन्फिडेंस लूज कर लिया, चाहे आपको कुछ ना आता हो, लड़की से बात करने जा रहे हो ना, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, हाय सुने हाउ आर यू, यू लुक रियली प्रिटी, भाई खत्म। चाहे तुम कुछ नहीं हो, अंदर एक बार सांस भर के जाओ ऐसे, तू शेर है चाहे तुम्हारी फट रही हो ऐसे, हे व्हाट्स योर नेम, यू लुक रियली प्रिटी। वहां ऐसे नहीं होना चाहिए, हे व्हाट्स योर नेम, यू लुक रियली, फिर तो खत्म है सिस्टम। ऐसे जिंदगी में ना, जैसे आप हाँ यू लुक रियली प्रिटी, कोई लड़की आपसे बात नहीं करेगी ना, ऐसे आप इंटरव्यू के आगे भी हो ना, कुछ नहीं आता हो, बोलते रहो बस कॉन्फिडेंस से, ऐसे होगा। नहीं सर आपको नहीं पता, ऐसे होगा, हंसते अकड़ मत दिखाना, सर दिस माइट बी इट, आई थिंक सो। भाई ऐसा बड़ा हंसमुख इसको सिखा देंगे, काम वाम तो बाद में आ जाएगा, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं मिलेगी बात, समझ रहे हो। मास्टर क्लास दे दिया तुम्हें दोबारा मैंने फ्री में, यार मैं क्यों फ्री में करता रहता हूँ लोगों का भला। बताओ यार, मैं तुम्हें 1 करोड़ की बातें फ्री में बता देता हूँ भाई, बताओ।
कोई नहीं बताएगा गाइस, ये इंटरनल चीजें होती हैं। तो क्या है, आज की बातों का कंक्लूजन कर देते हैं, इनको कंक्लूड कर देते हैं आज की बात को। चाहे तुम्हें कुछ आता हो नहीं आता हो, तुम्हारी बुद्धि में बात जाती हो नहीं जाती हो, बुद्धि मोटी हो कैसी भी हो, कॉन्फिडेंस इज द की गाइस। लूज नहीं करना, बस जहाँ पे आपको दिख रहा है ना आपकी फटी पड़ी है, लंबी सांस भरो, छाती चौड़ी करो, हे बेबी, मतलब बेबी से बात करने के लिए कह रहा, हर चीज में। पुलिस वाला ने रोक लिया, सांस भरो, हाँ जी सर क्या हो गया, हाँ जी सर क्या होगा, ये मत कर देना चौधरी साहब, इसकी गाड़ी साइड में लगाओ, इसका चालान काटो अभी। तो हाँ साहब, हाँ भाई साहब क्या बात हो गई भाई साहब, मेरे पे तो सारे कागज हैं, चाहे तुम्हारे पैर कांप रहे हो नीचे। भाई साहब उसका क्या, हाँ भाई साहब क्या बात होगी। कॉन्फिडेंस इज द की गाइस। आप जहाँ पे थोड़े फंबल हो गए, दुनिया आपकी लेने पे आ जाएगी। बताओ भाई, लोगों का टाइम पास कैसे होता है? जो लोग पावर में है वो टाइम पास कैसे करते हैं अपना, जो थोड़े नीचे तबके के लोगों को सप्रेस करके। जो कोई अथॉरिटी में है वो, आप पुलिस वाला आपको दुखी क्यों कर सकता है? क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, उसके पास पावर है। आईएएस पुलिस वाले को दुखी क्यों कर सकता है? क्योंकि आईएएस के पास पावर है, पुलिस वाले के पास पावर नहीं है। तो यही तो चक्कर है भाई। तुम्हारा मैनेजर तुम्हें दुखी क्यों करता है? क्योंकि वो तुम्हारा मैनेजर है, उसके आपकी कंपनी में ज्यादा साल हो गए हैं। तो इसलिए जो अथॉरिटी में बंदा है ना, हमेशा आपको दबाना चाहेगा, आपको दबना नहीं है, ठीक है? पूरा चोड़ में क्या कर लेगा, गोली थोड़ी मारेगा आपकी। अब ये बताओ, कोई आपके मैनेजर से लड़ाई हो गई या आपके स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई, गोली मारेगा, मर जाओगे हैं। उसके बाद आपके हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे, अपनी ऐसी तैसी कराए, अपना भाड़ में जाए, 100 काम कर लेंगे। ये एक नौकरी नहीं करेंगे, दूसरी कर लेंगे, दूसरी नहीं करेंगे, तीसरी करेंगे, तीसरी भी नहीं करी भाई, रोटी पाल लेंगे अपनी हम, रोटी सब्जी घर वाले जुगाड़ कर देंगे, वो भी नहीं करेंगे, खुद कर लेंगे भाई साहब। ये माइंडसेट होना चाहिए गाइस। अगर आपका माइंडसेट हो गया ये नौकरी निकल गई तो मेरा क्या होगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पास जिंदगी में कुछ करने को नहीं होगा, मेरी शादी नहीं होगी, फिर तो बर्बाद ही हो जाओगे भाई। फिर यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन गाइस। खुद को ये सोचो बस, इनको मेरी ज़रूरत है, मैनेजर को मेरी ज़रूरत है, ठीक है? ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दिखाना मत किसी को, अपने अंदर रखना। ओके भाई साहब, आज के लिए काफ़ी ज्ञान हो गया ना, मुझे भी लग रहा है काफ़ी ज्ञान हुआ है। चलो भाई आज बढ़िया काफ़ी वर्कआउट भी करके आते हैं आज इसी बात पे। लेग्स, शोल्डर्स और बैक, 3 बॉडी पार्ट ट्रेन करूँगा आज। काफ़ी एनर्जी आ रखी है भाई। अमरूद खा लिए ना भाई साहब, गुलाबी अमरूद आंटी के। ओहो हो यार, अब भी ना दांत में फंस रखा भाई बीज। घर जाके एक बार ब्रश ही करना पड़ेगा। गाइस पास आओ, थोड़ा पास आओ, जल्दी पास आओ। शर्म नहीं आई ना? आई थोड़ी सी शर्म। अब तक यहाँ तक वीडियो देख ली, लाइक करी नहीं करी मुझे पता है, कमेंट करी नहीं करी। यार इतना बोल के कराना पसंद नहीं है, अब मत करना। तुम शर्म है तुम्हें थोड़ी, कर दो जल्दी, करो अभी करो, बेशरम लोग। अब मैंने बोला ना अब मत करना, खुश हो गए थे तुम। भाई सनसेट कितना प्यारा हो रहा है, दिखाता हूँ तुम्हें भी कैमरा स्विच करके। शिमला आ गए एकदम, शिमला आ गए क्या? वाओ, बड़ा सनसेट गाइस, बड़ा सनसेट। चलो भाई गाड़ी लगाते हैं, स्कूटी उठाते हैं, चलते हैं गाइस, लेट्स गो। देसी जिम्स बी लाइक। भाई साहब पेंट होता रहेगा, तुम्हें वर्कआउट करना है करो, वरना मत करो। देख रहे हो? ओहो भाई साहब, हम करेंगे वर्कआउट, पेंट होते होते करेंगे हम वर्कआउट। दिखाऊंगे तुम्हें, फिजिक दिखाऊंगे तगड़ी वाली। तुम्हें मजाक लगता है, रुको। There's nothing guys, there's nothing until I flex. Flex करते आ जाती है मछली। Guys अब बस तुम स्पीड देखना भाई की, तुम मजाक में लेते हो भाई को। और माप अभी, और माप अभी देखना, धीरे धीरे बढ़ रही है। भाई स्टेमिना कम हो गया भाई, गूंद के लड्डू डलवाने पड़ेंगे ठंड में। भाई शोल्डर मारता हूँ, चेस्ट क्यों एक्टिवेट हो जाती है, छाती से में दर्द हो रहा है। ओ भाई ओ, एक्टिंग बाज पूरा हूँ मैं भाई, है ना? एक्टिंग करने के टाइम पे एक्टिंग नहीं निकलती तुम्हारे भाई की। भाई मैं नीचे जिम मार रहा हूँ, मेरी स्कूटी ने जाम लगवा रखा है। ऐसे घुसा देते हैं जाम के बीच में हम देखना, स्टाफ देखना, बिना बोले पैक होंगे, बिना बोले। हाँ खजूर गाइस, खजूर। डेट्स खाया करो, डेट्स पे जाया करो। भाई शाम को गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाने की बजाय भाई केले घर पे ले जा रहा हूँ। किस्मत देख रहे हो आप? निकलेगी नहीं निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी। ओ भाई ओ भाई ओ, भिड़ती भिड़ती निकली है।
देख लो भाई, ये है दिल्ली, कहाँ ले आदमी। भाई साहब दिल्ली में ना अब ठंड होने लगी है भाई, मजाक नहीं कर रहा। कब कब इसे छूट रही है, जैकेट वैकेट पहन के निकलना पड़ेगा यार। अब तो निकल गया था मैं हवाबाजी में। भाई साहब क्या ही जाम लगा रहता है भाई, 2 मिनट के रास्ते में 20 मिनट लग गए। यार अब खाना वाना खा के कोई मूवी देख के भाई सो जाएंगे। ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो। एक जिंदगी तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, याद रखना। ओके गाइस, गुड नाइट। मेरी गुड नाइट हो रही है आज, खिचड़ी खा के भाई। ओके गाइस, खिचड़ी विचड़ी भी खा लिया करो कभी, रोज़ चिल्ली पटाटो मत खाया करो। ओके बाय, लव यू।